आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ के क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, जिसमें आयतन और क्षेत्रफल दोनों से प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को यहाँ से लिख करके और सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर मिला लीजिए। ऐसे इसका आंसर बगल में ही लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर कितना होगा और कैसे होगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, किसी घन का प्रत्येक किनारा ए कितना है, एल इकाई हो। घन का प्रत्येक किनारा कितना हो, एल इकाई हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना दिया है, भुजा मतलब किनारा, तो किनारा इसका दिया है एल, तो क्या हो जाएगा 6 और इंटू में हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी क्या हो गया 6l स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखेंगे 6l स्क्वायर कहाँ है, तो 6l स्क्वायर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। तो यह था घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हम उसका भी फॉर्मूला बता देते हैं। ये तो घन का हो गया, घनाभ का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये किसका फॉर्मूला है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 34 इसमें लिया गया है, तो 34 का हुआ 35 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 का है, यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, और अगर इसी में कॉमन लिया जाए पाई और आर तो बचेगा एल प्लस आर। तो उसका वैल्यू वहाँ से लाइए। तो इसमें क्या दिया है, आर तो दिया है लेकिन एल इसका नहीं, एल भी दिया हुआ है 15, ये एच नहीं एल दिया है। तो पाई का वैल्यू कितना रख दीजिएगा 22/7, और आर का वैल्यू है 14, और इंटू में एल 15 और प्लस आर का वैल्यू 14। ये हो गया 7 दूना 14, 22 गुना कर दिए कितना हो गया 22 दूना 44, और 14 दूना 28 और 1 29। तो आप गुना कर दीजिए 44 गुना 29, तो देखिए उसमें कितना आता है वही आपका आंसर होगा। तो 44 को 29 से गुना कीजिए कितना हो गया, पहले 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 39, और फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और फिर 2 चौका 8, ये हो गया 6 9 8 17 और 8 3 11 और 1 12, 1276। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 1276 इसका मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया 1276। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन से आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो एक तरफ लिख देते हैं मूल बेलन और एक तरफ लिख देते हैं लघुकृत बेलन यानी नया बेलन। तो देखिए आयतन का अनुपात, तो मूल बेलन में तो वही रहेगा फॉर्मूला इसका। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप इसको लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा दिए। आप देखिए क्या कहता है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए, तो पाई को पाई रखिए, त्रिज्या को कर दीजिए 1/3 मतलब r/3। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर तो होगा ही पाई आर स्क्वायर। और क्या कहता है जबकि ऊंचाई क्या हो अपरिवर्तित रहे यानी एच का एच ही रहे। तो देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया, ये बच गया पाई और ये बच गया आर स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये हो गया इसका एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच पूरा पूरा कट गया, तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया 1/9। अगर इसको क्रॉस गुना किया तो कितना आ जाएगा ये 9:1। इसका आंसर कितना हो गया 9:1 हो गया। तो देखिए ऑप्शन डी में है इसका 9:1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में क्या है, एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात 2 और 3 है। यदि इसके आयतन 1617 सेंटीमीटर की हो तो उसके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, बेलन का आधार की त्रिज्या ऊंचाई का दिया हुआ है 2 और 3, तो आधार त्रिज्या यानी r और ऊंचाई यानी h, तो ये दिया हुआ 1 2 है 1 3 है। तो आप अगर यहाँ से इसको हटाइएगा अनुपात से तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा
3x। क्लियर। और आयतन है तो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर दिया हुआ है 1617। बस इतना लिखना नहीं है, शॉर्ट में इसको बना लेंगे क्योंकि ऑप्शन वाला ही है। तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7, और त्रिज्या कितना हो गया 2x, तो 2x का कितना हो गया स्क्वायर। आप चाहे तो 4x स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इंटू में 3x, और ये हो गया 1617। तो ये हो गया 22/7, और ये हो गया 4x स्क्वायर, और ये हो गया 3x, और बराबर हो गया 1617। तो इसमें कोई कटने वाला दिख नहीं रहा है, या फिर देखिए 3 से अगर कट रहा हो तो 7 1 8, 8 6 14 1 15, 3 से ही छोटा हो रहा है। 3 5 15, कितना बच गया 1, 3 3 9, और 3 9 27। आप कोई इसमें नहीं कट रहा है, तो आप इसको क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना करें तो कितना हो जाएगा 22 22 चौका 88, या फिर 22 को 22 से रहने दीजिए। देखिए इसको लिख देते हैं 22 गुना 4x स्क्वायर, और बराबर 539 गुना 7। क्लियर। अब यहाँ से कीजिए, अगर x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 539 गुना 7, और बटा हो गया 22 गुना 4। अब इसको छोटा करेंगे तो x स्क्वायर नहीं, x का क्यू है ये, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो यहाँ, तो यहाँ भी स्क्वायर हो यहाँ x है। तो आप देखिए इसमें क्या, ये तो छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसको छोटा किया तो 4 से भी छोटा नहीं होगा, और इससे किसी से भी छोटा नहीं हो रहा। तो इसके आंसर में कुछ डॉट दिख रहा है, तो इसको आप डॉट में ही रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 को आप बना करके देखिएगा फिर से, अगर कोई प्रकार का डॉट नहीं हो तो कंप्लीट होगा, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन में डॉट है। हम इसको फिर से देख करके आपको बता देंगे। ऐसे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, गैस का हो या फिर कहीं का हो, इसमें आधा से ज़्यादा तो गलत ही रहता है। तो चलिए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 38 में। एक गोला के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और अनुपात किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए पाई आर क्यू, इसमें से कटेगा इसका, पहले तो 4 से 4 गया, और पाई से पाई गया, और आर क्यू आर स्क्वायर में कट गया, तो आर इसका फिर भी बच रहा है, तो बच गया r/3, और अनुपात में बच गया इसका कुछ नहीं तो 1/1। क्रॉस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा r/3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो आप कभी भी गैस का क्वेश्चन बनाइए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, तो इसमें गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ये नहीं कि सब क्वेश्चन गलत ही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत भी रहता है, आप उसको ध्यान से देख करके ही बनाइए। अभी नहीं कि नहीं बने तो इसमें यह है कि आंसर इसका गलत है या फिर सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 14 है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप सबका वैल्यू रख दीजिए, 1/3 हो गया, 22/7 हो गया, और त्रिज्या देखिए कितना था 6 होगा, तो 6 × 6 एच हो गया इसका 14। आप छोटा कर दीजिए, 3 दूना 6, 7 दूना 14, तो गुना कीजिए इसको, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुना कितना हो गया 22, तो गुना कीजिए 22 चौका 88, कितना बच गया 8, और 22 दूना 44, और 44 और 88 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 44 और 88 ने 44 और 8 कितना हो गया इसका 52, तो 500 कितना हो गया 28, तो 528 देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। यदि शंकु की ऊंचाई 35 है और तेरह की ऊंचाई 37 है, तो शंकु का आधार त्रिज्या कितना होगा। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो क्या निकालना है, इसका त्रिज्या निकालना है। तो एल स्क्वायर इधर रखिए, तो एल का मान कितना है 37, तो 37 का स्क्वायर और माइनस एच का वैल्यू कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये आर स्क्वायर। एच स्क्वायर उधर ले गए हैं, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको डाउट हो तो 37 × 37 कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो 37 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक भी बताए होंगे, कभी अगर देखे होंगे आप इसमें तो याद होगा शॉर्ट ट्रिक में। पहले 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का 9 लिखिए, बच गया इसका कितना 4, और 7 या 21, 21 दूना 42, और 42 और 4 46, कितना बच गया 4 बच गया फिर से, और 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, 1369, और ये कितना हो गया। इसके लिए तो स्पेशल ट्रिक था कि 5 का 25 और 3 को गुना कर दिए 4 से, 4 तरीके 12, और बराबर हो गया इसका आर स्क्वायर। अब इसको घटाइए, 9 में से 5 गया 4,
6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी 144। और स्क्वायर हटाइए तो इसका क्या होगा, रूट होगा, यानी कितना 144 का निकलेगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। देखिए 41 का क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b हो तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन, तो आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है इसका l गुने b गुना h। ये तो हो गया l b h। एक शंकु की त्रिज्या और उसका ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो उसका क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर तो लिख रहा है क्षेत्रफल, लेकिन आंसर दे रहा है आयतन का, काहे कि 1/3 पाई स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, आयतन का, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो होता है पाई r l, ये भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए इसके भी क्वेश्चन में 42 में डॉट है। फिर एक गोले का व्यास 14 है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आप इसको छोटा कर लीजिए, 4 हो गया 22/7 हो गया, और त्रिज्या हो गया कितना 7 और गुना 7, 7 से गया 7 और 22 से होगा कितना हो गया 88 और गुना कर दीजिए 7 से, तो 7 8 56 और फिर 7 8 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी 616। तो 616 देख लीजिए किस में है, तो 616 कहाँ है, 616 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। वही क्वेश्चन नंबर 44 में, तो ऊपर से हम क्लीन कर दे रहे हैं क्योंकि इसके बगल में तो आंसर लिखा हुआ है ही। 2 क्वेश्चन इसमें डॉट में है, आप उसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था 42, और एक क्वेश्चन नंबर इधर से निकला था कौन सा 37। अब एक क्वेश्चन नंबर 44 में, एक शंकु की ऊंचाई 24 है और आधार त्रिज्या 6 है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब इसका वैल्यू रखिए 1/3 22/7, और देखिए इसका त्रिज्या दिया है, आधार की त्रिज्या 6 है तो 6 गुना 6 और ऊंचाई है इसका 24, तो यहाँ रख दीजिए 24। क्लियर, ये हो गया 3 8 24। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, पाई का वैल्यू इसमें नहीं रखा है, तो पाई 22/7 को आप पाई रहने दीजिए, तो पाई हो गया, और 36 गुना कर दीजिए कितना, इसको 8 कर दीजिए, तो 36 गुना 8, तो 8 छक्का 48, कितना बच गया 4 और 8 तरीके 24 और 4 28, तो कितना हो गया 288, यानी 288 पाई। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 44 का। तो इस प्रकार इसका 44 तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन दिया हुआ 2744, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन दिया हुआ 2744 और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो पहले भुजा रहेगा इसका तब निकलेगा, तो आयतन के सहायता से आप भुजा निकाल सकते हैं। तो आयतन होता है भुजा का क्यू, और ये बराबर दिया है 2744। तो आप 2744 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और इसका क्यू तीसरा रूट निकालिए। 2 से तो लग रहा है, 2 से 13 दूना 26, 2 से 14 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 छक 12, 2 8 16 और 2 छक 12, फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 17 दूना 34 और 2 एकम 2। अब 171 है, ये कितना से लगेगा आप इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 तिया 6 ही होगा। 2 से कट गया 17, यहाँ पर 2 से भाग नहीं लग रहा है। आप अगर यहाँ पर देखें तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो आप देखते हैं इसमें कोई और अंक से 343 है, तो आपको पता होगा 343 जो है 7 का क्यू है। तो देखिए 7 का क्यू कैसे है, 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो लगा दीजिए। तो 28 के बाद कितना बच गया, 28 29 30 और 4 34, यानी 6 बच गया। तो 17 63 और 7 का 7, देखिए 7 का क्यू था ये। आप देखिए इसमें किसका पेयर मिल रहा है, 3 3 का पेयर, तो एक 2 निकलेगा, एक निकलेगा 7, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 14 होगा। ए का वैल्यू कितना हो गया 14, तो 6 गुने 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 196 का गुना कर दिया कितना से 6 से, तो 6 छक 36, 6 नंबर 54 और 3 57, कितना बच गया 5, तो 6 और 5 11, यानी 1176, 1176 इसका आंसर सही है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए इसका 46 वाला क्या है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आप पढ़े होंगे कि बड़े वाला का आयतन ऊपर रखते हैं और छोटे वाले का आयतन से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो गोला है तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और r क्यू, इसका त्रिज्या है 8, तो 8 गुने 8 गुने 8 हो गया।
और नीचे है 1 सेंटीमीटर का, तो 4/3 पाई और 1 × 1 × 1। तो देखिए इसका 4/3 पाई से तो कैंसिल हो गया, बच गया केवल 8 8 8। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो आंसर इसका हो गया 512। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का। अब आइए 47 में कह रहा है कि उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले से निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो उसका, देखिए फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए, उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो आर त्रिज्या वाले ठोस गोले से निकाला जा सकता है। देखिए ये गोला है जिसका त्रिज्या कितना है आर है, और इसमें से क्या निकालना है इसमें से एक निकालना है शंकु। तो जब भी शंकु निकलेगा तो उसका भी त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या का या फिर ऊंचाई का, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर वाला ही इसमें से निकाला जा सकता है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² एच। तो इसमें एच भी क्या होगा उसका, एच भी उसका आर होगा, एच भी किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा। तो इसको लिख देंगे 1/3 पाई r का क्यूब। देखिए यहाँ ऑप्शन मिल रहा होगा 1/3 पाई r का क्यूब। यानी शंकु जो बनेगा उसका क्या होगा, ऊंचाई भी उसका आर होगा और त्रिज्या भी उसका आर होगा, यानी दोनों उसका क्या होगा आर होगा। तो आर इसका एच भी और इसका आर भी हो गया। तो इस प्रकार क्या निकला 1/3 पाई r³ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 में किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 7 है तो उसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला लिखे 1/3 पाई r²h। तो 1/3 हो गया और पाई का कितना हो गया 22/7 हो गया, और आर का कितना हो गया, आर का हो गया 3, तो 3 × 3 और एच का कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, कितना बच गया 22 × 66। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसमें हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 50 तक ही देखेंगे आज इसको, तो 50 तक ही बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर, ये तो 66 इसका हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर कितना 49 में। तो देखिए 49 का क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। तो हवा का आयतन यानी गोला का आयतन, तो गोला का आयतन निकाल दीजिए, फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो रखिए 4/3 तो हो ही गया, पाई का 22/7 हो गया, और त्रिज्या इसका कितना होगा, इसका व्यास है 12 तो त्रिज्या होगा 6, तो 6 × 6 × 6। अच्छा एक चीज़ में है कि पाई का पाई रख दिया है, इसलिए हम लोग इसको पाई ही रखेंगे। ये 3 × 6 हो गया, आपस में गुना कर दीजिए, 4 × 8 और 8 × 6 = 48, 48 × 6। तो 8 6 कितना हो गया 48, 6 × 24 और 4 28, यानी 288 पाई। तो देखिए 288 पाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका डी है। ये हो गया 288 पाई। अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 50 है। किसी गोले की त्रिज्या तिहाई कर दी जाए और नए गोले और पहले गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो पहले तो पुराना वाला गोला लिखिए एक तरफ, और एक तरफ लिखिए नया वाला गोला। तो पुराना वाला का तो आयतन वही होगा 4/3 पाई r³, और नए वाले का क्या होगा, इसका त्रिज्या जो है 1/3 कर देना है। तो 4/3 वही रखिए, पाई वही रखिए, लेकिन त्रिज्या जो है r/3 कर दीजिए, इसका कर दीजिए क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई तो इसका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना इधर से r³ और इधर बच रहा है r³ का क्यूब हो गया 27। तो r³ से r³ ही कटेगा और बचेगा इसका कितना 1/1, और इधर बचेगा 1/27, और क्रॉस गुना करें तो हो जाएगा 27:1। तो यही इसका ऑप्शन देखिए कहाँ है, 27:1। देखिए इसका 27:1 कहाँ है, इसमें है 1 और 27, तो क्या इसमें उल्टा लिख रहा था। देखिए जरा फिर से मिलाते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 1/3 कर दिया है, तो नए गोले का, वो पहले इसका नया गोला है तो नया वाला इधर था, तो नया वाला कितना है 27 है, इसलिए 27 और 1 और 27 होगा। तो नए गोले और पहले वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो नए वाले का कितना है, पहले नया वाला लिखना है, इसलिए हम लोग का आया कितना 27 और 1, लेकिन ये पहले पुराना है उसके बाद नया है, लेकिन इसमें पूछता है पहले नया, तो 1 और 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के कहाँ तक 25 तक। क्वेश्चन नंबर 34 से कहाँ तक 25 नहीं 50 तक, क्वेश्चन नंबर 34 से 50 तक। तो ये क्वेश्चन जो है आयतन से रिलेटेड है और क्षेत्रफल से भी रिलेटेड है। अगर आप इसको रिवीजन करके रखते हैं तो एग्ज़ाम में इसको आप सॉल्व करके अच्छा नंबर ले सकते हैं, अन्यथा इसमें परेशानी होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले किसी और वीडियो में हम फिर से इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएँ। तब तक के लिए बाय।